ओर से 510 रुपया प्राप्त हुआ है। सेवा सुख संसार। देखा गाय वाय तो जानो नहीं, कुछ स्वर में टूटी फूटी हुई तो ध्यान मत दहा। का तू छत्तीसगढ़िया महू छत्तीसगढ़िया। परोपकार के नाम है जिंदगी, सेवा सुख संसार। धीरज धर्म कर्म गति माढ़े, ज्ञान गर्भ निसार। नवा जोत नव नवा गाँव बर, नवा जोत नव नवा गाँव बर, रास्ता नवा गढ़ो रे। ये मोर संग चलोगा, चलोगा, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। ओ गिरे थके हपते मन, औ परे डरे मन के मन। ओ गिरे थके हपते मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। जय हो। अभी आज जयकारा लगाए लागी, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बोलो राधे राधे। क्या बात है, तालियों से करते हुए। हवा कहे मोर संग चलो, और पानी कहे मोर संग बहो। रुखराही कहे संग फूलो फलो, और माया कहे मोर संग रहो। गाइए ताली बजा के। चलो और पानी कहे मोर संग बहो। रुखराही कहे संग फूलो फलो, और कहे मोर संग रहो। छोड़ के चिंता ये दुनिया के, छोड़ के चिंता ये दुनिया, मन के कस बने रहो रे। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। ताली बजा के। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बोलो छत्तीसगढ़िया। बोलो राधे मैं लहरिया मोर लहर मा, फलो फुलो हरियावो। महानदी में अरपा पैरी, तन मन ला फरियालो। मोर लहर मा फलो फुलो हरियावो। महानदी में अरपा पैरी, तन मन लो हरियालो। मैं लहरिया मोर लहर मा, फलो फुलो हरियावो। महानदी में अरपा पैरी, तन मन ला फरियालो। कहाँ जाहो बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाहो बड़ दूर है गंगा। पापी इहे तरो रे। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। ओ गिरे थके
हपटे मन और परे डरे मन के मन फिरे थके गाइए मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो मोर संग चलो मोर संग चलो मोर संग चलोगा मोर संग चलोगी मोर संग चलोगा मोर संग चलोगी मोर मोर संग चलोगा मोर संग चलो जी। सभी हाथ उठा के एक साथ घनघोर स्वर में कहेंगे बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ हमार माननीय महोदय जी विधायक महोदय जी हमारी टीमला सादर 2500 रुपए के सादर से प्रेम भेंट हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना की हमेशा विधायक पद में ही रहे और आप सबसे निवेदन कि एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे विधायक जी के लिए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी कोरी नरियल चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े म्यूजिक से चालू करते हैं 1 2 3 ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े ताली हो जाके ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े ए ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े ए ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े डभरा गाँव माँ निम के छाँव द्वारी खोले कोरी कोरी नरियल चढ़े ए ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े ए ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े। ताली बजा के बोलो समरपुरी माता की सभी हाथ उठा के एक साथ बोलो राधे चैत महीना चुरमा चिरौली बैसाख पर भी बूंदिया बालू शाही जेठ चले बिजुआरी लाडो आषाढ़ महीना अनरसाला हो आगे बजाएंगे रसाला हो सावन माँ साकर बारा हे ताई वो सावन माँ सावन माँ साकर बारा हे ताई वो सावन माँ साकर बारा भादो माँ भुजिया भोई मूंग महके
करी लाडू काजू खवावे अगहन आईरे साथे ठरी भुजियाला कुसमा केरा बापाची चढ़ावे मांगे माँ मोहन भोगा हे दाई वो मांगे माँ मोहन भोगा मांगे माँ मोहन भोगा हे दाई वो मांगे माँ मोहन भोगा 12 महीना 12 भोगा 12 महीना 12 भोगा 12 महीना 12 भोगा 12 महीना 12 भोगा नरिया संग चूड़ी चढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े हे दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े हे दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल ताली बजा के लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े हे दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े हे दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े बोलो राधे राधे राधे। अच्छा बाकी का भजन अब सुदामा चरित्र कथा पहले सुन लीजिए उसके बाद पहले कथा पूरी हो जाए फिर ये सब तो करते रहेंगे है ना। ये है कि कोई हमको दे देवे एक दिन कहने लगी कि स्वामी मेरी बात सुनिए सुदामा जी कहे कहो क्या हुआ सुदामा जी कहे कहो सुशीला का हुआ कहे स्वामी चारों बच्चे कई दिनों से भूखे हैं छोटा बच्चा कहता है कि दूध चाहिए लेकिन खाने को अन्न का दाना नहीं तो मैं उनको दूं क्या पड़ोस के घर से हमने चावल से निकला हुआ माड़ जो पेज होता है उसको दूध है कह के दे दिया तो बेचारे भूख के मारे उसको भी पी गए उनको तो दूध का स्वाद कैसा होता है ये जान ही नहीं पाए बेचारे। आप कहते हैं कि कृष्ण मेरा मित्र है तो आप अपने मित्र के पास जाते क्यों नहीं उनको अपना ये हाल सुनाते क्यों नहीं। सुदामा जी कहे मांगने के लिए भेजोगी तो कभी नहीं जाऊंगा देवी। अरे वो द्वारका के राजा तो मैं अपनी झोपड़ी का राजा मैं मांगने वाला भिखारी नहीं हूं अब मैं क्यों मांगू। अंतर्यामी भगवान है भीतर बैठे हैं यदि उनको देना होगा तो मना नहीं है और नहीं देना चाह रहा है तो क्या वो जानता नहीं कि हम कैसे हैं। और हे राजन द्वारकापुरी के महल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश उनकी ये वार्तालाप सुन रहे हैं। सुशीला जी कहती है कि स्वामी मैं तो ये चाह रही हूं कि आप केवल दर्शन करके आ जाइए। सुशीला जी ये चाहती हैं कि एक बार सुदामा जी अपने मित्र के पास पहुंच जाएं तो ऐसा कुछ किया जाए ताकि इनका मित्र समझ जाए। तो आप जाइए अपने मित्र से भेंट करके आ जाइए दर्शन करके आ जाइए। सुदामा जी के हाँ ऐसा कहोगी तो चले जाऊंगा कहो ना कि दर्शन करने जाओ कह के तो मैं चला जाता। अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम उनका दर्शन हो जाए और क्या चाहिए दर्शन के लिए चला जाऊंगा लेकिन मांगने को कहोगी तो देवी देखो तुम्हारा हमारा नहीं बनेगा। नहीं स्वामी आप ही तो हमारे प्राणाधार हैं आप मत मांगिएगा। तो सुदामा जी फिर उदास हो गए कहने लगे नहीं नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों अभी तो आप कह रहे थे कि जाऊंगा। ऐसा देवी कि मित्र के घर हो बेटी के घर जाओ ब्राह्मण के घर जाओ कथा में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
तो मित्र के घर जा रहा हूं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, और कुछ देने को है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा द्वारकाधीश को। सुशीला जी कहने लगी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ मांग के लाती हूं किसी के घर से। सुदामा जी ने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने लिए नहीं मांगने जा रही है, वो कृष्ण को अर्पित करने के लिए मांगने जा रही है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, अब परमारथ के कारण मोही न आवत लाज। सुदामा जी इतने विद्वान हैं कि किसी को भी संकेत करते तो कुंटलों कुंटल अनाज उसके घर में आ जाता, लेकिन वो मांगते नहीं है। मिल गया तो मना भी नहीं करते। अब देखियो, सुशीला जी ये सोच रहे कि कई वर्षों के बाद कहने पर, विनती करने पर आज तैयार हुए हैं, तो उन्होंने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई। 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से 4 प्रकार के, कोई कनकी चावल, कोई टूटे चावल, कोई पीले चावल, कोई मोटे चावल। और राजन उस 4 मुट्ठी चावल को भी एक बित्ता के कपड़े में ऐसे बांधी है कि एक बित्ता कपड़ा भी 12 जगह से सीला हुआ है, सुई धागों से टांका लगा हुआ। ऐसा क्यों की? सुशीला जी ये जानती हैं कि भगवान द्वारकाधीश पूछेंगे सुदामा जी से कि मित्र कैसे हो। सुदामा जी तो यही कहेंगे, मित्र मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन सुदामा जी भली कुछ भी छुपाए, ये पोटली देखते ही द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि मेरा मित्र कितना सुखी कितना दुखी है। ये पोटली बोलेगी, सुदामा जी नहीं बोलेंगे, ये पोटली बोलेगी। इसलिए जानबूझ के एक बित्ता कपड़ा में 4 रस सीला हुआ बांधा। अब पोटली बगल में दबा करके सुदामा जी निकल गए द्वारकापुरी की यात्रा में। राजन, जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं वही जा सकता है उनके पास, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो कि कथा हो, चाहे संसार यात्रा हो। बिना उसके बुलाए कोई कहीं नहीं जा सकता। बिना उसकी इच्छा के एक पत्ता पेड़ में नहीं उगता। अब बिना उसकी इच्छा के उस पेड़ से पत्ता टूट के गिरता भी नहीं। फिर हमारी आपकी बात ही अलग है। वो जहां भेज देगा वहीं चले जाएंगे। यहां कोई किसी को बुलाता नहीं है, माध्यम भगवान बनाते हैं। अपने आप को केवल माध्यम समझना, तब जीवन सुखी रहेगा। अपने आप को कर्ता कभी मत समझना, ये धोखा है। सुदामा जी इसीलिए तत्वदर्शियों में एक हैं। वो जानते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं माध्यम हो सकता हूं। और सुदामा जी के यात्रा में निकल पड़े। और लेकिन सुशीला जी कह रही कि हे द्वारकाधीश, मैं स्वयं दुख तो सह जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे 4 बच्चे भूखे हैं। मैं अपने बच्चों को ना खिला के तुमको भेज रही हूं भोग के रूप में, इसको स्वीकार करना। मजबूरी में मुझको भीख मांग के लाना पड़ा, लेकिन मेरे पति आपको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आज आप उनको सकुशल अपने पास बुला लेना और सकुशल मेरे पास भेज देना। क्योंकि मेरे पास मेरी संपत्ति मेरा परिवार ही है। मेरे परिवार से बढ़ के कोई दूसरी संपत्ति मेरे पास तो है नहीं कोई। हम उपवास रहना स्वीकार कर लेंगे, सुशीला जी कहती है। और गोविंद का सुन रहे हैं, बोले द्वारकापुरी के राज सिंहासन पर रुक्मणी आदि रानियों के साथ बैठ करके भगवान सुन रहे हैं दूर से उसकी पुकार। राजन, भगवान को कहीं किसी की आवाज सुनने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस जीव के भीतर भी है, वो सुशीला देवी के अंदर भी है, वो सुदामा जी के भीतर भी है आत्मा के रूप में। इसलिए वो वहां से आवाज सुन रहे हैं। सुशीला जी कहती है, आंखों में अश्रु है, हे द्वारकाधीश, मेरा पति निर्बल है, उसको बल प्रदान करना ताकि वह आपके धाम तक पहुंच जाए। क्योंकि आपके धाम तक पहुंचने के लिए ही आप निर्बल को भी बलवान बना देते हो। एक मास 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, ऐसो दीन दयाल सो नित प्रति एकादशी होए। गोविंद, महीने में केवल 2 बार ही एकादशी नहीं आता जब उपवास रहते हैं। हमारे यहाँ तो रोज एकादशी है, रोज एकादशी है, ऐसा कह रही सुशीला जी। और गोविंद ने झट बातें सुन ली।
सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद किए हुए उनके पलकों से, आंखों के कोर से 2 बूंद आंसू आंखों के किनारे आ लगे और अनायास ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकल गया, हे भाभी, होना था सो हो गया, अब ऐसा नहीं होए, भाभी तेरे द्वार पर नित प्रति एकाद्वादशी होए। अब एकादशी नहीं होगा, अब तो होगा द्वादशी, क्योंकि द्वादशी को क्या 56 भोग चलता है, देखे हो ना। एक दिन उपवास रहते हैं लोग एकादशी को, और द्वादशी के दिन पूरा कसर निकाल लेते हैं उपवास का। उपवास रहने वालों की यही खासियत है, एक दिन रहेंगे उपवास, लेकिन दूसरे दिन हाँ पूरा ब्याज समेत वसूल लेते हैं ब्याज काट के। और सुदामा जी चल पड़े हैं लाठी का सहारा लेकर के, और ये भजन गाते हुए, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहनदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तालियों से करते हुए जय हो। इति संकीर्त्य मनसा गमनाय मतिदधे, अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोक दर्शनः। बोलो द्वारकाधीश भगवान की सभी को हाथ उठाना है, बोलो राधे ताली बजा, आज एक बस मौका है, जितना ताली बजाना है अभी बजाई लो, आधा घंटा में ना स्वाहा हो जाएगा। हाँ फिर आना कल इतना समय, फिर ताली बजाने आओगे क्या? कल इतना समय फिर बढ़ा देगा, एक दिन कथा को बढ़ा दे, एक दिन कथा को कर दे, नहीं होता। ये गंगा की धार है, जब तक बहेगी तब तक बहेगी। गंगा की धार, समय की मार और कथा का प्रवाह, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ चले आए तो समय आपका, और इस अवसर को खो दिए तो फिर जय गंगा, बोलो राधे। और इसी अवसर का संपूर्ण लाभ उठाने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने
तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। सभी तालियों से सेवा करते रहे। राधे राधे। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे। आइए हमारे साथ। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम चंबार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिले सुदामा। नसीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 बोलो सुदामा महाराज की। जय हो। नगर में जैसे ही प्रवेश किया, लोग देखने लगे ये कौन आया।
ऐसा व्यक्ति तो हमारे नगर में कोई नहीं है, क्योंकि द्वारकापुरी में रहने वाला हर कोई धन संपत्ति से युक्त था। ये फटा कपड़ा पहनने वाला इस नगर में कोई नहीं है, इतना गरीब तो नहीं है कोई। अरे लक्ष्मीपति भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी के राज में कोई गरीब हो ही कैसे सकता है, और वो भी उनकी नगर में ना। अब लोग तो समझ गए कि कोई पागल वागल है क्या, जो अचानक से किसी नगर का कहीं घूमते घूमते हमारे नगर आ गया द्वारकापुरी। अब लोगों को क्या चाहिए, तमाशा। तो लोग भीड़ लगा लिए, पूछने लगे क्यों जी, कहाँ रहते हो जी, कहाँ से आए हो। सुदामा जी कहने लगे हम तो बड़ी दूर से आए हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ कोई रहता है क्या आपका, द्वारकापुरी में कोई है क्या परिचित। हाँ 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 परिचित है ना, कौन है। अब नगर के लोग पूछने लगे घेर के सब, कोई कुछ पूछे कोई कुछ पूछे, क्यों जी आपके ये यहाँ द्वारकापुरी में कौन रहता है, नाम बताओ। मेरा मित्र रहता है यहाँ, मित्र। अरे मित्र तो मित्र का नाम भी होगा कि खाली मित्र है। हाँ है ना, नाम है ना। तो बताओगे। मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। कृष्ण क्यों भैया, यहाँ कृष्ण किसका नाम है, हमारी द्वारकापुरी में कृष्ण किसका नाम है। अरे वो जो ताऊ के बेटा हुआ ना नया, उसका नाम कृष्ण रखे ना, कोई अपने बेटा का नाम दामोदर रखा, कोई कन्हैया रखा, कोई गिरधर रखा, कोई कृष्ण। अब देखो कृष्ण नाम को वहां बहुत है, क्योंकि वहां द्वारकापुरी में जितने लोग हैं ना अपने बच्चों का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रख रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में है ना उसका नाम, दामोदर स्तोत्र में है उनका नाम। अब ये नगर वाले सोचे कि लगता है किसी के घर में किसी का कृष्ण नाम होगा, उसी के यहाँ मेहमान आया होगा। लेकिन ऐसा मेहमान कौन, फटे हाल। अरे ऐसा वस्त्र को तो हम लोग पोछा भी नहीं लगाते। हाँ कचरा के डब्बा में फेंक दें, ऐसा कचरा कपड़ा को तो कचरे के डब्बे का अपमान हो, ऐसा फटा वाला पहना है एकदम, ऐसे छू दो तो ये कपड़ा कहीं पर सड़ रहा है। इतना गरीब, इतना दरिद्र क्यों जी। कृष्ण का नाम बोले हो, तुम्हारे मित्र हैं कृष्ण। हाँ तो वो कौन से द्वारकापुरी के कौन से नगर के कौन से हिस्से में रहता है। बोले यहाँ का वो मालिक है। यहाँ कम मालिक है। तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूं द्वारकाधीश कृष्ण की। या द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसे बोलो ना, कृष्ण कृष्ण करते हो। यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेते, सब उसका बड़े प्रेम से श्री श्री द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसे बोलते हैं। और तुम हो कृष्ण कृष्ण। हाँ क्या जानते हैं तुमको, द्वारकाधीश भगवान तुमसे मिले हैं कभी। अरे मेरे बाल सखा है जी, बाल सखा है। हाँ और हम दोनों एक साथ पढ़े हैं। अब नगर के लोग एक दूसरे को देखने लगे अच्छी कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज द्वारकाधीश भगवान अभी भोजन करने वाले हैं, सूचना आई है महल के भीतर से। तो आप अतिथि गृह में ठहर जाइए, भगवान जैसे ही भोजन करेंगे फिर आपके आगमन की सूचना मैं भगवान को दे देता हूं। सुदामा जी कहने लगे द्वारपाल, मुझको कोई अतिथि गृह में नहीं रुकना, ये पूरी दुनिया ही तो अतिथि गृह है, यही मैं पड़ा रहूं वही ठीक है। तो आप जल्दी से जाकर के भगवान को सूचना दे दो। ठीक है आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं भी जाता हूं द्वारकाधीश भगवान को सूचना देता हूं। द्वारपाल महल के भीतर आ रहा है। उद्धव से आज्ञा लेकर के सीधे द्वारपाल आ गए हैं द्वारकाधीश भगवान के पास। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अरे क्या हुआ द्वारपाल भगवान। तो द्वारपाल कहने लगे भगवान, शीस पगाना जगतन पे प्रभु जानी को आनी बसे ते ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पावही पानह की नहीं क्षमा। भगवान द्वारपाल एक ऐसा व्यक्ति आया है जो नो शीश पर
पगड़ी ना पहना है और तन पर कोई ढंग का वस्त्र भी नहीं है। और भगवान उनका बातों से लग रहे हो कि वो पागल है। अरे द्वारपाल, किसी का चेहरा देख के तुम कैसे कह सकते हो कोई पागल है कि पागल नहीं है? नहीं भगवान, असल में उसकी बातों से लग रहा है। अच्छा, बातें कैसी कर रहा है? भगवान वो कहता है कि आप उसके मित्र हो, वो भी बचपन के, और पूरा नगर उसको पागल कह रहा है। और उसको देखने के लिए पूरे नगरवासी वो चौराहे पर जमा भी हो गए हैं। क्या मेरा मित्र है? मेरा मित्र? द्वारपाल, तुमने उसका नाम नहीं पूछा, कौन है, कहां से आया है? पूछे ना भगवान कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिरामा। और उसका जनेऊ देखकर लगता है कि वो ब्राह्मण है। और भगवान वो आपकी द्वारकापुरी को, हमारी नगर को, हमारे इस सुंदर महल को ऐसे देख रहा है जैसे कि कोई नरक का व्यक्ति सीधे बैकुंठ में आ गया हो। अच्छा, और भगवान वो बार बार ये कह रहा है कि आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। हमने कह दिया कि भोजन का समय हुआ है भगवान का, आप प्रतीक्षा करिए। द्वारकाधीश कहने लगे, संत है, ब्राह्मण है, सत्संगी है, इनके लिए भोजन कभी त्याग करके भेंट किया जा सकता है द्वारपाल। लेकिन तुमने उसका नाम नहीं बताया। हाँ भगवान, मैंने उनका नाम पूछा है। वो आपके धाम को बार बार पूछ रहा है कि पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। आखिरी अक्षर मां को भी नहीं कह पाए थे, कृष्ण तुरंत सिंहासन से खड़ा हो गए और दौड़ पड़े। सुदामा ही है। सुदामा कहाँ है? मेरा मित्र सुदामा कहाँ है? अरे मेरा मित्र सुदामा, अरे बाल्यावस्था से गुरु के आश्रम में आखिरी बार भेंट हुई थी, आज मेरा मित्र। भगवान देखो, सातों त्रिवेणी पार करके दौड़ पड़े। सेनापति, महामंत्री, सैनिक, पहरेदार, अंगरक्षक सब घबरा गए। अरे भगवान तो बिना पनाही के दौड़े हैं। भगवान की पीतांबरी, मोर मुकुट कहाँ गिरी? उद्धव पीछे पीछे दौड़ रहे। अरे हुआ क्या? समस्त रानियां घबरा गई। अरे महल में ऐसा कौन आया? पूरे नगर में हल्ला हो गया। अरे द्वारकाधीश भगवान का सच में मित्र निकला ये तो। हम तो इसको पागल कह रहे थे, ये सच में द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र है। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा का ये हाल देख करके श्री कृष्ण जी खूब रोए। रुक्मणी आदि समस्त रानियां, अष्टपट रानियां और सभी रानियां आ गई है दरबार में और पूरी प्रजा घुस गई। भगवान श्री कृष्ण का सुधर्मा सभा दरबार इतना बड़ा है कि पूरा नगर समा सकता है। पूरी द्वारका पूरी समा गई और सब देखने लगे आज भगवान करुणा निधि सच में आज मित्रता की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं और अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। भगवान लक्ष्मीपति भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। चरणों में गिर करके रुक्मणी आदि रानियों ने चरण धोए, लेकिन सोने के लोटे में जो पानी रखा है उसका तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, उसका प्रयोग हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पानी परात को हाथ छो नहीं और नैनन के जल से पग धोए। मेरे मित्र की यह दशा। और सुदामा जी का बड़ा ही सत्कार किया है। पूरी भरी सभा में नगरवासी सब आशीर्वाद लेते हैं, टूट पड़ते हैं आशीर्वाद। और सुदामा जी देखो आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, थक गए। हाँ?
जैसे अभी नारियल बांटत बांटत मैं थक जाता ना हाथ, अभी देखिए मोर हाथ पिराती की दिन हर भागवत कथा में नारियल बांटे भी रहा पूरा आशीर्वाद। अब ये आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी, सदा सब भागवती रहो, खुश रहो, दूधो नहो पूतो फलो। एक रानी प्रणाम करके चली गई, रुक्मणी जी पीछे पीछे 2 रानी एक साथ प्रणाम कर दिए। अब उतना ही लंबा आशीर्वाद फिर दे दिए, सदा सौभाग्यवती रहो, खुश रहो, जय हो, दूधो नहो पूतो फलो। पीछे से फिर 5 रानियां एक साथ प्रणाम कर दिए। बोले कन्हैया ये जो प्रणाम कर रही है कौन है? बोले ले ना आशीर्वाद दे ना, बाद में बताएंगे। अच्छा ठीक। 200 रानियों ने प्रणाम करके आगे बढ़ते गए और देखे सुदामा जी लाइन लंबी है जी, लाइन लंबी, बहुत लंबी। कन्हैया गांव भर को पांव काहे परवा रहे हो? अरे जो हमारी भाभी है उसको बुलाओ। इनमें से कौन है भाभी? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। सब के सब बड़े बड़े गहना पहने हैं, सब के सब मुकुट, एक सा मुकुट पहने हैं, सब एक सा साड़ी पहने हैं, तो पता कैसे चलेगा कि इसमें से हमारी भाभी कौन है? कृष्ण कहे अभी नहीं बताऊंगा मित्र, रुको ना थोड़ी देर में, अभी आशीर्वाद देते जाओ। तो बोले ऐसे आशीर्वाद दूंगा तो मेरे को 10-15 हाथ लगेंगे, 2 हाथ में नहीं बन रहा है। ऐसा करो थोक में दो आशीर्वाद, थोक में। थोक में? हाँ, जैसे कलयुग में गुरु लोग थोक में ना रापा में खींच के चेला बना के लेके जाते हैं ना, वैसे। हाँ आते ना जटाधारी मटाधारी ऊपर डाल ले, उत्तर प्रदेश को तिले पूरा रापाऊ झौहा सुद्धा चेला बना के एक थोक में ले जाते हो मन। ओ ये बूता हमन करा नहीं होए छत्तीसगढ़िया पंडित मन हमन नहीं जाना ने सबला, हमन कथा कहल जानतन। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। बोले सुदामा जी ऐसा करो ना मित्र, आप थोक में आशीर्वाद दो। थोक में? हाँ। तो 16,108 रानियां आ गई, तो सुधर्मा सभा पूरा दरबार में भर गई सामने में। बोले दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो सबको। अब बेचारा सुदामा जी समझे गांव भर के सब आए हो ही दर्शन करे आते साधु संत, तो गांव भर के आते ना माता मन, बस उसने आए हो ही जी। सबको आशीर्वाद है, सदा सौभाग्यवती रहो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी इच्छा पूर्ण हो, भगवान भक्ति प्रदान करे, सब बढ़िया खुश रहो, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धनवान गुणवान विद्वान बनो। हाँ आप बताओ इनमें से हमारी भाभी कौन है? तो कृष्ण कहने लगे ये सब बोझन हरे कहते हैं। सब बोझन यही कैसे होगा? अरे वैसे हुआ तो क्या करे? तो कितनी शादी किया तुमने? तो बोले हमने वो कितना है जी महामंत्री जरा हिसाब, आज 16,108 जी, मैं भी भूल गया था। बोले 1-2 शादी लग कौन भुलाते दादा, वो तो 16,000 हजारों शादी करवे तो भुला जाते। लेकिन संख्या से फर्क नहीं पड़ता राजन। हे परीक्षित, जितने जीव हैं ये सब के स्वामी तो भगवान जगतपति ही हैं। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। अब श्री कृष्ण कहने लगे तुमने कितनी शादी की? नहीं कन्हैया हमारी तो एक ही है। तुम अनंत शक्ति हो तो तुम्हारी अनंत शक्ति है, और हमारी तो एक ही शक्ति है। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा? और सुदामा जी क्या कर रहे हैं पता है? वो चावल के पोटली को छुपा रहे हैं, वो ऐसे कांख के पास ना ऐसे दबाए हुए हैं। अब फटहा जो ओढ़े हैं उसको ऐसे ढाके हुए हैं। अब कृष्ण जी पूछने लगे भाभी ने कुछ भेजा क्या मेरे लिए? कुछ खाने वाने को भेजी? नहीं, कहाँ? कुछ नहीं। कुछ तो कैसे नहीं भेजी होंगी? हाँ, बगल में कुछ छुपा रहे हो क्या? बगल में कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं छुपा रहा हूँ। ये सुदामा जी निकाल क्यों नहीं रहे हैं? और इतने बड़े बड़े घर की महारानियां बैठी हैं, इतने बड़े राजकुमारियां बैठी हैं, बड़े बड़े गहनों के साथ, बड़े बड़े मुकुटों के साथ, और उनके सामने फटहा पोटली के निकालने में शर्म आ रहा है इसको। क्या समझेंगे? अपने मित्र के लिए फटहा पोटली को लेकर आए हैं। 4 मुट्ठी चावल कोई उपहार है? 4 मुट्ठी चावल कोई होता कितना है? लेकिन भगवान के लिए बहुत होता है। अब भगवान ने छीन लिया। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो व्याप्त। सब देवता डर गए। 4 मुट्ठी चावल देख करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आए हैं प्रेम के, और उसमें से 1 मुट्ठी उठा लिए।
अब भगवान जब जब प्रसन्न हुए हैं या जब जब दुखी हुए हैं, तब तक कई लोग, कई पद बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा, कई मनु बदल जाते हैं, कई इंद्र को बदल देते हैं। आज भगवान की आंखों में पुनः आंसू आए हैं। ब्रह्मा जी का आसन हिलने लगा, पता नहीं कब मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाए। इंद्र डरने लगा, कब पता नहीं मुझको गद्दी से निकाल देवे भगवान और सुदामा जी को इंद्र बना देवे, पता नहीं कब क्या कर देवे। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो व्याप्त, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो ये समाप्त। एक मुट्ठी चावल स्वीकार किए भगवान। पहली मुट्ठी लेते ही स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, पैसा दानी ये मेरा पिया है। प्रेम के भूखे प्रेम के टंडुल, प्रेम के भूखे प्रेम के टंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। टंडुल के दानों में दीनता दरिद्रता चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पद की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। 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 सुदामा जी को भाव जरा समझे। पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य सौंप दिया सुदामा को, का मतलब क्या समझे हो? ये पहाड़ झरना नदियां सब नाम में लिख दिया, पर्चा पटवारी के साथ सील मार के दे दिया, ऐसा समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐश्वर्य नाम लिखने का मतलब है इस धरती में क्या क्या सुख है। बताओ बताओ बताओ। एसी है, एसी में सोते हो। कूलर है, मकान है सबका, पक्का मकान है, जो भी है, छाया है, मकान है, वाहन है, एक व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, 1000 व्हीलर, हाँ, ये सब ऐश्वर्य के साधन है। मतलब ऐसा कोई सुख नहीं है जो राजा को भी जो सुख होता है वो सुदामा जी को ऐश्वर्य लिख के दे दिया। ऐसा कोई सुख नहीं बचा है जो इस धरती मृत लोक में नहीं होगा जिसको वो, हाँ, इसका मतलब यही है। अब कई लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, जैसे अभी मेरे पास अभी एक चिट्ठी आई, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, कहा कि जी ये दे और भी आया 2-3। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने वैभव सौंपा। ये 60 लक्ष्मी के पति हैं। वैभव, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, धान्य, संतान, ये 6 से जो युक्त हो जाए वो इस धरती का सबसे सुखी है, कोई कमी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी और चौथा सुख पतिव्रता नारी। अब हर कुछ मिला है। अच्छा ये तो ठीक है, स्वर्ग का भी सुख दे दिया, धरती का तो समझ में आता है। अब स्वर्ग में क्या सुख है भाई? बोले स्वर्ग का सुख तो और अलौकिक है। बोले वहां जो भी जाता है तो कई युगों तक वहां रहता है। यहां तो मुश्किल से 100 साल जियोगे,
100 साल, और वहां तो कई युग तक रहना पड़ेगा। और वहां से यहाँ को ऐसे देखोगे जैसे आप लोग पिक्चर देख रहे हो। हाँ, एक मृत्यु लोग को कैसे झांक के देखेंगे, तो बोले ये जैसे नाटक चल रहा हो, लीला चल रही हो मोह का। मोह निशा जग सोवन हारा, और देखई सपन अनेक प्रकारा। देवता हमको देख करके मनोरंजन करते हैं, देख करके कैसा मोह में पड़ा है देखो, ऐसा करके। जैसे हम लोग चींटी को देख करके मनोरंजन करते हैं ना, अरे चींटी दे दे, लाई को इधर रखना जी, अरे गुड़ को यहाँ पर रख, देखो चांटी मन कैसा है, ऐसा ही। हाँ, इसलिए स्वर्ग का भी सुख दे दिया, लेकिन समस्या तब हो गई जब तीसरा मुट्ठी में अपना वैकुंठ का सुख भी देने लगे, जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है वो सुख। वैकुंठ में क्या सुख है जी? वहां जो पहुंच गया वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और जय विजय की बात अलग थी, जो वैकुंठ से पतन हो गया श्राप के कारण। वहां जो जीव एक बार जगह बना लिया ना वैकुंठ में, तो ये मरना जीना ये सब मामूली हो जाता है, खेल। अब देखिए, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, अब वैकुंठ का सुख नहीं दे रहे हैं। चलो सुख को दे देता तो मृत्युलोक में रहे रहे सुख मिल जाता, ये पूरा वैकुंठ को उठा के दे रहे हैं। हाँ? अरे दूठा आमाला दे दे, पूरा पेड़ ला काबर नाम लिखवा था बाबा। हाँ, अरे आमा खाना है दे दो, 2 4 5 एक टुकनी दे दो, आमा फल वल दे दो। तो नहीं, भगवान इतने उदार हो गए, देते 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 क्या कर रहे हैं, पूरा वैकुंठ को नाम में देने वाले थे। ऐसे करके तो लक्ष्मी जी आकर के रोक दी। लक्ष्मी जी कहाँ आ गई भाई? बोले रुक्मणी जी, समय का चक्र रुका राजन, जो जहां था वहीं रुक गया। कृष्ण जी में विष्णु जी प्रकट हो गए, और रुक्मणी जी में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, और हाथ पकड़ लिए, खाने से रोक दिया। कहे बहुत उदार हो रहे हो भगवान, वैकुंठ को दे दोगे तो आप रहोगे कहां? अब देखना, धरती को नहीं दिए हो, धरती का सुख दिए हो। स्वर्ग को नहीं दिए हो, स्वर्ग का सुख को दिए हो। पॉइंट टू बी नोटिस। हाँ, ये कूलर चल रहा है तो कूलर को नहीं दिए हैं, कूलर का सुख मिल रहा है। जब तक यहाँ है 7 दिन 8 दिन 9 दिन इस जगह में कूलर नहीं मिला है, कूलर का सुख मिल रहा है। जब तक सुदामा जी धरती में है, धरती नहीं मिला है, धरती का जितना सुख है वो मिला है। समझ गए ना? तो अच्छा से ताली बजाओ ना, आधा अधूरा क्यों करते हो? समझ गए तो नहीं तो और समझाऊंगा 1 घंटा। यदि आपको समझाया नहीं तो फिर कथा कहना बेकार हो गया ना, ऐसा मेरा मानना है। अब लेकिन तीसरी समस्या ये हुई, लक्ष्मी जी रोकी क्यों? अजी वैकुंठ का सुख को दे दो, लेकिन वैकुंठ को क्यों दे रहे हो भगवान? वैकुंठ को तो मत दो, रहोगे कहां मालिक? तो कहे देवी, ये 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी की कुल संपत्ति है, और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति मुझको अर्पित की है। अब मेरा मित्र है तो मित्रता में बराबरी होनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी कुल संपत्ति दी है, तो कुल संपत्ति का बराबरी तो कुल संपत्ति में होती है। तो मैं अपनी समस्त संपत्तियां अपने मित्र को दे रहा हूं, वो मैं बन जाऊंगा और मैं वो। तो रहोगे कहां भगवान, और हम कहां रहेंगे? तो कहे देवी, तुम मेरे हृदय में रहना और मैं उनके हृदय में रहूंगा, सुदामा जी के। बोले नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत करो, अत्याचार इतना काफी है, आप उसको दे दियो ना। ठीक है, मैं भी वरदान देती हूं कि यदि आपकी सेवा में यदि कोई भी ब्राह्मण रहेगा, वो कभी लक्ष्मी को तरसेगा नहीं, मैं खुद उनका पता खोजते हुए आ जाऊंगी। तो क्या समझे भाई, चढ़ोतरी चालू हो जाएगी आधा घंटा बाद। हाँ, जो भी यहाँ भागवत भगवान अर्पित करेगा तो उसका 1000 गुना फल और उनका 1000 गुना आशीर्वाद यहाँ व्यास वंश से दिया जाएगा। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आप प्रणाम बस करना, आशीर्वाद देना, उल्टा धन नहीं दोगे चलेगा। क्योंकि लक्ष्मी मैया जिस पर मेहरबान हो जाती है, नारायण उस पर मेहरबान रहते थे, और नारायण मेहरबान तो लक्ष्मी मेहरबान। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।